नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की कर लेते हैं, जहां मस्जिद के अंदर चल रहे स्कूल में ब्लास्ट हुआ। जुम्मे की नमाज के दौरान ये चीख पुकार ही मच गई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल परिसर के अंदर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट एक मस्जिद के अंदर चलने वाले स्कूल में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें घायलों की संख्या 54 के करीब बताई जा रही है, जो कि और भी ज्यादा ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। इस मामले में पुलिस की अगर माने तो घायलों में से कुछ लोगों की हालत बेहद ही गंभीर है और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फोर्स ने मस्जिद को घेर लिया है और राहत बचाव कार्य मौके पर जारी है। उत्तरी जकार्ता के केलापा गांडिंग में जुमे की नमाज के वक्त जो विस्फोट हुआ है, इस दौरान 54 लोग घायल हुए हैं। पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बुरी तरीके से झुलस गए हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मस्जिद को चारों तरफ से घेरा बना दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पे चलाया जा रहा है। इसी बीच लोकल मीडिया में दिखाई दे रही तस्वीरों के मुताबिक मस्जिद के बाहर कोई भारी नुकसान तो दिखाई नहीं दिया। हालांकि अभी तक अंदर की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस को बॉडी वेस्ट और बॉम्ब बनाने का सामान भी मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि विस्फोट मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास हुआ। इसकी वजह जानने पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस प्रमुख की अगर माने तो लोगों को नजदीक के अस्पतालों में ले जाया गया। ज्यादातर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। 20 छात्रों को एडमिट करवाया गया है। इसमें से 3 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 लोगों को गंभीर चोटों के अलावा किसी बड़े नुकसान की बात से प्रशासन ने फिलहाल यहां इनकार कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि कई पीड़ितों को जलने की वजह से चोटें आई है। हालांकि फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि किसी की चोट गंभीर किस्म की हो सकती है। मोबाइल ब्रिगेड कोर की एक बम निरोधक टीम को इलाके की तलाशी के लिए तैनात किया गया। हादसे की वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। स्थानीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि घटनास्थल से जो बॉडी वेस्ट, अयोग्य अस्त्र और बम बनाने का सामान खोजा गया है, फिलहाल उस पर भी रिसर्च की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। प्रशासन का कहना है कि किसी भी छात्र की जान हादसे में नहीं गई है, जो कि बड़ी राहत की बात है। बाकी चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। हो सकता है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया हो, लेकिन मौके से कुछ शक पैदा करने वाली चीजें भी बरामद हुई है, जैसे कि घर में बने बम जैसे पार्ट, रिमोट कंट्रोल, एयरसॉफ्ट गन और रिवॉल्वर टाइप हथियार। पुलिस ने कहा है कि धमाकों से जुड़ी जांच जारी है। सारी चीजों को फोरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट जांचेंगे। अभी तक किसी भी तरह का दावा करना जल्दबाजी होगा। फिलहाल स्कूल बंद कर दिया गया है और इलाके में सख्त पहरा लगा दिया गया है। पुलिस जल्द ही पूरी रिपोर्ट जारी करेगी। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन देश और दुनिया में चल रही ऐसी ही तमाम बड़ी घटनाक्रम पर डे टू डे न्यूज भारत नजर बनाए रखता है। और अगर आप भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।